इस वोट की चोरी को रोकने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के माननीय वामन मेश्राम साहब ने 26 नवंबर को एक बहुत बड़ी महामोर्चा का आंदोलन का उन्होंने घोषणा किया है। चुनाव आयोग को कि वहाँ पे मोर्चा लेके जाने का कम से कम 2 से 3 लाख लोग वहाँ पर जाएंगे। अभी तक तो उन्होंने सिर्फ भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों को ही आह्वान किया था, लेकिन अभी हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी और हमारे दूसरे भी जो गठबंधन हमारा हुआ है, उन सभी छोटे मोटे जितने भी दल हैं उन सभी दलों का उनको समर्थन है। और इस समर्थन के कारण 2 लाख नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से उस दिन बहुजनों का, मूल निवासियों का उस जगह पर बहुत बड़ा मोर्चा निकलेगा। मेरे ख्याल से लोगों को नियंत्रण भी नहीं कर पाएंगे चुनाव आयोग। ये मेरे जिस वक्त जब 6 अक्टूबर के दिन नागपुर में जो मोर्चा निकला था, तो मोहन भागवत को अपने घर से, अपने बिल से भाग जाना पड़ा था। मुझे लगता है चुनाव आयोग को भी भागना पड़ेगा। बाबूला कांसीराम साहब ने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, लेकिन अभी लगातार वोट की चोरी हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? जय इंडिया से पहले तो मान्यवर काशीराम साहब की आज 70वीं परिनिर्वाण दिन है और इस मौके पर हम लोग यहाँ पर हमारा 5वां राज्य अधिवेशन उत्तर प्रदेश में ले जा रहे हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी का 5वां राज्य अधिवेशन चल रहा है। जब मान्यवर काशीराम साहब ने वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा ऐसा नारा दिया था, तो उनके पीछे जो बड़ा मकसद था कि हमारे जो कौम है, हमारे जो लोग हैं, भोले भाले लोग जो है, वो अपने वोट का महत्व नहीं जानते हैं। इसीलिए हमारी जो भोली भाली कौम थी उसको सही प्रतिनिधि जो है उनको वोट देने के लिए उन्होंने कहा कि वोट हमारा है तो आप हमारे ही लोगों को वोट दीजिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों, वोट हमारा है और तुम्हारा राज है, इसीलिए मनुवादी का राज नहीं चलेगा। इसीलिए उन्होंने वोट हमारा, राज तुम्हारा नारा दिया था। लेकिन उसी वक्त जो सत्ता के अंदर, सेंटर के अंदर इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, उनको मालूम पड़ गया कि ये जो है आने वाले समय पर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। माननीय काशीराम साहब उन्होंने ईवीएम को लेकर आए थे और ईवीएम को लेकर आने के बाद वो लोग आज पूरे के पूरे भारत के अंदर ईवीएम के माध्यम से मनुस्मृति, जैसे कि आज की आधुनिक मनुस्मृति अगर कोई है तो ईवीएम है, और ईवीएम के माध्यम से ये लोग अभी वोट की चोरी कर रहे हैं। इस वोट की चोरी को रोकने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के माननीय वामन मेश्राम साहब ने 26 नवंबर को एक बहुत बड़ी महामोर्चा का आंदोलन का उन्होंने घोषणा किया है। चुनाव आयोग को कि वहाँ पे मोर्चा लेके जाने का कम से कम 2 से 3 लाख लोग वहाँ पर जाएंगे। अभी तक तो उन्होंने सिर्फ भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों को ही आह्वान किया था, लेकिन अभी हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी और हमारे दूसरे भी जो गठबंधन हमारा हुआ है, उन सभी छोटे मोटे जितने भी दल हैं उन सभी दलों का उनको समर्थन है। और इस समर्थन के कारण 2 लाख नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से उस दिन बहुजनों का, मूल निवासियों का उस जगह पर बहुत बड़ा मोर्चा निकलेगा। मेरे ख्याल से लोगों को नियंत्रण भी नहीं कर पाएंगे चुनाव आयोग। ये मेरे जिस वक्त जब 6 अक्टूबर के दिन नागपुर में जो मोर्चा निकला था, तो मोहन भागवत को अपने घर से, अपने बिल से भाग जाना पड़ा था। मुझे लगता है चुनाव आयोग को भी भागना पड़ेगा। मैडम, आखिर क्या कारण है वामन मेश्राम के अलावा कोई ईवीएम का विरोध नहीं कर रहा है? देखिए, उनके खुद के अलग अलग बहुत सारे कारण हैं और उन कारणों के कारण वो कहीं ना कहीं हिंदी में और बड़े बड़े घोटालों में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं लोग, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उसके कारण वो लोग सत्ता और मनुवादियों से भी कुछ लोग डरे हुए हैं। डरा हुआ जो लोग होता है वो ईवीएम का विरोध नहीं करेगा। हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं, हमारा खुद का जो है वो हमारी गुलामी है और उस गुलामी के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हमारा कुछ जाएगा तो हमारी गुलामी ही जानी चाहिए, तो उसके लिए हम गुलामी तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम किसी से डरते नहीं। तो इसीलिए जो सत्ताधारी पार्टी है वो लोग डरते हैं, हम नहीं किसी डरते।
महिला आरक्षण SC/ST OBC कितना भला कर पाएगा मैम? नहीं, कुछ भी कर नहीं पाएगा। अभी जो ये जो है नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार जो है, जो हम लोगों को 14 में ही मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपया दूंगा, 12 लाख लोगों को, 12 करोड़ लोगों को क्या बोलते हैं नौकरी दूंगा। ये सिर्फ एक प्रकार का जुमला था। ये भी आरक्षण का भी वो जुमला है। 10 साल के बाद लागू होगा कि नहीं होगा, ये तो जब 10 साल होगा तब मालूम पड़ेगा। लेकिन हमारी मांग है, अगर बहुजन मुक्ति पार्टी अगर सत्ता पर आती है तो हम लोग 33% नहीं लेकिन 50% महिलाओं की भागीदारी है, तो 50% महिलाओं की भागीदारी में 50% महिलाओं का आरक्षण मिलना चाहिए। और उसमें भी महिलाओं को, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो हमारी जो बहुजन मुक्ति पार्टी की सत्ता आती है तो हम लोग महिलाओं को भी सेपरेट इलेक्टोरेट का ही आरक्षण देंगे, ताकि सही प्रतिनिधि सत्ता पर चुनकर आए और वो जाकर हमारी कौम की भलाई कर सकेगा। नहीं तो क्या होगा, जॉइंट इलेक्टोरेट महिला पर लागू हो जाएगा तो वही जो अभी पुरुषों में लागू हुआ है, दलाल भड़वे और पिट्ठू जो हमारे कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, पुनः पे लागू हुआ है। अगर वो ऐसा अगर महिलाओं के साथ हो गया तो भारत क्या तो सत्यानाश ही हो जाएगा। वो हम होने देने वाले नहीं। थैंक यू सर। ओके। धन्यवाद। जय हिंद।